सऊदी अरब के खिलाफ भी उसने गोल्ड लाइफ के नाम से जो है वो एक फिल्म बनाई है। ये उन्होंने असल कहानी को ट्विस्ट ही नहीं किया, बल्कि बिल्कुल अदर वे अराउंड अपोजिट दिखा दिया। ऐसा इंटरनेशनल प्रेशर तो नहीं आन पड़ा भारत जैसे एक बड़े मुल्क पर कि उसको ये फिल्म बनानी पड़ गई। एक फिल्म का जवाब टॉक शो नहीं हो सकता, फिल्म का जवाब फिल्म है। सोसाइटी का ख्याल तब्दील करने के लिए सिनेमा बहुत ताकतवर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान साकी। भारत हमेशा से पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ जो है वो फिल्में बनाता आ रहा है। ऐसे में ही एक कदम वो आगे बढ़ा है और सऊदी अरब के खिलाफ भी उसने अपनी गोल्ड लाइफ के नाम से जो है वो एक फिल्म बनाई है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट हमाद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम अस्सलाम। कैसे देखते हैं इस फिल्म को और कैसी लगी आपको ये फिल्म? किस तरह से वो अब असरअंदाज होने की कोशिश की है उन्होंने? कामर साहब, मैं जब इस फिल्म को देख रहा था तो मेरे जहन में लेनिन की एक बात आई। उसने कहा कि नीम खानदा मुआशरे जो होते हैं वहाँ पे सिनेमा एक बहुत बड़ी ताकत होता है सोशल चेंज के लिए। इसको इस्तेमाल किया जाता है एक हथियार के तौर पे या एक टूल के तौर पे। तो जितनी जिंदा अकवाम हैं उनके पास सिनेमा है और उन्होंने इसको जो ओपिनियन फॉर्मेशन है उसके लिए इस्तेमाल किया। आप देखिए, ये बॉलीवुड की ही नहीं हॉलीवुड की भी हिस्ट्री है कि वो प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाते हैं। जैसे द पियानिस्ट मुझे इसको देख के याद आई और मुझे लग भी ये रहा था कि इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लाशऊर में द पियानिस्ट का जो एड्रियन ब्रॉडी है उसकी सारी वो हुलिया और वो सब कुछ उसकी सफरिंग्स रह गई, जिसकी उससे वजह से मुतासर होके इसकी जी हाँ, चीज़। लाशऊर में वो झलक जी नजर आ जाती है ना, अगर जी आपने जी दोनों चीज़ें देखी हो, कंपेयर किया। जी। तो एक तो ये बात है कि इन्होंने इसमें कोई शक नहीं प्रोपेगेंडा फिल्म है ये, और इन्होंने खास तरह का प्रोपेगेंडा किया है। हैविंग सेड दैट, ये उन्होंने असल कहानी को ट्विस्ट ही नहीं किया, बल्कि बिल्कुल अदर वे अराउंड अपोजिट दिखा दिया। वहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है उससे कत्ल हो जाता है असल कहानी में, और खून बहा जो है वो उससे मांगा जाता है, और खून बहा भी उस बस्ती के लोग इकट्ठा करते हैं, फिर इसी के हवाले कर देते हैं मकतूल के वाहिकीन। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वाइस वर्सा दिखाया, इतना शदीद किस्म का वो जालिम दिखाया हुआ है कफील को, और दिखाया है कि ये हार्डली सर्वाइव किया, 3 में से 1 बंदा बचा वगैरह वगैरह। तो ये बड़ा ब्लैटेंट प्रोपेगेंडा है कि ये किसका एजेंडा फॉरवर्ड कर रहे थे, किसकी लाइन को टो कर रहे थे। कहीं कहीं ऐसा इंटरनेशनल प्रेशर तो नहीं आन पड़ा भारत जैसे एक बड़े मुल्क पर कि उसको ये फिल्म बनानी पड़ गई, और पूरी दुनिया से ज़ाहिर है दुनिया इस मामले में 2 हिस्सों में बट गई है। तो बहरहाल कामरान भाई, मेरा ये ख्याल है कि आप इसका रिस्पॉन्स एक ही सूरत में टॉक शोज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे जैसे तालिब इल्म अपनी अपनी बातें करते रहेंगे, उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो नेवर कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स। इसका जवाब एक फिल्म ही है, और एक कुदरत ने बहुत बेहतरीन मौका फराहम किया है। प्रोफेसर टॉइन भी ये कहता था कि वो कौमें एलिमिनेट हो जाती हैं जो वक्त के चैलेंज का वक्त पे रिस्पॉन्स नहीं देती। तो ये चैलेंज आपके सामने आन पड़ा है, सिनेमा आपके पास है, दौलत बेपनाह है। आप हॉलीवुड के वसाइल हैं और डायरेक्टर, चीज़ें हैं, वसाइल वो है कर हर सकते हैं। तरह, आप हॉलीवुड के डायरेक्टर्स को हायर कर सकते हैं। ए आर रहमान जैसे, इसी ए आर रहमान को पैसे देंगे, वो आपके लिए भी म्यूजिक तो देगा। उसने मोदी और उसके प्रेशर और पैसों के लिए तो ये सारा खेल रचा है, उसे और क्या मुफाद? मलयालम नावल लिखा गया है। नावल को जब सिनेमेटाइज किया जाता है तो उसमें जाहिर है स्क्रीन प्ले की ट्रीटमेंट के वक्त आपको बहुत सारी आर्टिफिशियल ट्विस्ट एंड टर्न्स डालने पड़ते हैं, जिसको हम प्लॉट पॉइंट्स कहते हैं। प्लॉट पॉइंट के चक्कर में इन्होंने फिल्म को बहुत लेंथी कर दी। 3.25 घंटे की फिल्म है, बोर भी करती है। एक ही मूड बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, लेकिन वही आपके असाब को शल करता है, और वही उनका मकसद था, तो उन्होंने पूरा किया। तो आप जो है वो फिल्म इंडस्ट्री पे बड़ी ग्रिप आपकी है, आप एक्सपर्ट हैं और आपने इंडियन जो सिनेमा है और फिल्म इंडस्ट्री से बड़े करीब से देखा है। आपको लगता है कि उनकी हुकूमत की पॉलिसी और खुसूसन मोदी की सोच की जो पॉलिसी है और वहाँ पे इंतहा पसंद जो तंजीमें और इदारे मौजूद हैं, उनकी पॉलिसी इंडस्ट्री पे असरअंदाज होती है? कमल भाई, इसमें कोई शक नहीं कि मतलब भारत हमारा उसके साथ एक इख्तलाफ है, लेकिन वो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। उसमें मुख्तलिफ तरह के ताकतें बैक वक्त अपना अमल पजीर होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलरली मोदी के एजेंडे को ही सामने रख के लिखी गई हो। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये नावल से डराइव की गई है, इसको स्क्रीन प्ले में ढाला गया और उसके बाद बनाया गया। एक बात तो ये है। दूसरी अहम बात ये है कि ये मलयालम, यानी वो केरला जो बिल्कुल आप भारत की जो यहाँ टेल आती है, टेल का भी जो मगरबी किनारा है, वहाँ से वहाँ बनाई गई है ये फिल्म। केरला का मुसलमान दिखाकर क्या साबित करना चाहा कि केरला के मुसलमान पर जुल्म किया है सऊदी ने। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सरजमीन भी वो चुनी है जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है। शुमाली हिंदुस्तान के बाद ये दूसरी है जनूबी हिंद में। ये वाले 2-3 शहर हैं जहाँ पे मुसलमानों की कसीर तादाद है। वहाँ का की लोकेल चुनना ये एक
हमारे लिए दावत फ़िक्र है कि क्यों ऐसा किया। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ मोदी ही का ख्याल होगा, ये एक रियासती और कुछ इस तरह के मामलात होंगे। मैं नॉन नहीं स्टेट समझ एक्टर्स यकीनन उसके पीछे हो सकते हैं जी, और जी, हो इदारे हो सकता सकते हैं। है, बिल्कुल। ऐसी फिल्मों को जो प्रोपेगेंडे पे बुनियाद रखती हैं, वो ख़्वाह मुसलमानों के खिलाफ हों या मुक़द्दस सरज़मीन के खिलाफ हों, उन्हें देखने वाले को क्या एहतियात करनी चाहिए? बहुत अच्छा आपने कामरान भाई सवाल किया। बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में कोई पिछले 15 साल से एक एक्सपेरिमेंट बड़ी शिद्दत से किया गया, बड़े शद्दोमद से, और आज भी जारी है कि पढ़े लिखे आदमी को ये तसल्ली करा दें कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, एमबीबीएस किया हुआ ना आपने, पढ़े लिखे तो हैं, तो उसे कहें कि आप पढ़े लिखे हैं, अब आपकी ओपिनियन जो है ना वो हम लेना चाहेंगे, तो उसको एक ही तरह का मवाद दिखाते जाएं, उसका ओपिनियन आप अपनी मर्जी से बना देंगे। भले वो एमबीबीएस ही हो, वो अपने काम का माहिर है, वो मीडिया का लिटरेट नहीं है, वो मीडिया के हवाले से वही अपना ओपिनियन बनाएगा जो मीडिया से कंज्यूम कर रहा होगा। यही देखने वालों के लिए भी है कि जब आप फिल्म देखते हैं तो अपने आप को सिनेमा लिटरेट बना लेना चाहिए, कोशिश मेहनत करनी पड़ती है तो बना लेना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि सिनेमा का एक ख़ास मकसद होता है, फिल्म मेकिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती। आज के ज़माने में ये सबसे बड़ा सोशल चेंज एजेंट है। बड़ी स्क्रीन छोटी स्क्रीन के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर है। और बल्कि मुझे याद है जब सानिया मशरक़ी पाकिस्तान हुआ तो उस वक़्त एक अब्दुल्ला वो जो थे अपना तारिक इस्माइल सागर साहब, उन्होंने जी। एमआई को सर्व करते हुए वो वहाँ कर चुके थे खिदमात अपनी। तो वो कहते हैं कि एक फ़िल्म बनाई थी उस वक़्त के बंगाली डायरेक्टर ने पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ। कहते हैं वो लोग देखते थे, जोक दर जोक आते थे, सिनेमा भरे, खिड़की तोड़ रश, लोग बाहर जब निकलते थे तो गालियां देते हुए गासिब जिनको वो गासिब समझते थे। सिनेमा की बहुत ताकत है। आप छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब पहले पहल कमिंग ऑफ द ट्रेन को रिलीज किया गया तो ट्रेन सामने से आ रही थी और लोग उठ के बाहर की तरफ निकले कि हम पे आ ना जाए। हाँ, हाँ। तो ये उस वक़्त एक तो ये कि वो सिनेमा लिटरेट लोग नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2 वो जो बत्तियाँ गुल करने के बाद जो हिप्नोटाइज़ कर देने वाला उसका असर है, कान और आँख सिर्फ़ आपकी एक जगह पे फ़ोकस्ड हैं, उसका बहुत ताकत है उसके असर में। इस असर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिविजुअल बाद में, देखने वाला इंडिविजुअल फ़र्द बाद में, रियासत पहले। मुआशरे को जो चलाते हैं, मुआशरे को जो अपनी मर्ज़ी के सांचे में ढालते हैं, उनको चाहिए कि वो ये देखें कि आज सिनेमा बहुत बड़ी ताकत है। 24-25 करोड़ का मुल्क हो और यहाँ पे किसी किस्म का सिनेमा ना हो और ना हमारा रीजनल बचा हो, ना हमारा मेन स्ट्रीम बचा मेनस्ट्रीम। हो, तो उसमें फिर ज़ाहिर है हम इसी तरह के तबाहकुन असरात को देख, वो जिस तरह वो हमारा माइंड चाहेंगे उस तरह की वो उसको मोल्ड कर देंगे, हमारी ओपिनियन जैसी चाहेंगे वैसी फॉर्म हो जाएगी। यानी आप समझते हैं कि हमें उसके मुकाबले में, जैसे आपने सजेशन दी कि सऊदी अरब हो या पाकिस्तान हो, उन्हें इसके काउंटर में फ़िल्म्स लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वहीं बिल्कुल। अपने सिनेमाओं को अपग्रेड करने और उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है, अब हुकूमत को। बेशक वो अस्सिन्न बिस्सिन्न अलायना बिलहन, इसी तरह एक फिल्म का जवाब टॉक शो नहीं हो सकता, थिएटर नहीं हो सकता, और एहतजाज सड़कों पे नहीं हो सकता। एक फिल्म का जवाब फिल्म है। और आपको समझना चाहिए कि आज की जदीद जंग जो है वो मैदानों की बजाय स्क्रीनों पे लड़ी जाती है। पहले 2017 की बात है कामरान भाई के मीडिया पॉलिसी को इन्होंने बनाना शुरू किया। उस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब वो भी वज़ीर आज़म थे। जब ये बना के उन्होंने डिक्लेयर की तो उस वक्त तक खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी जी। साहब आ चुके थे और मरियम औरंगज़ेब साहिबा वफाकी वज़ीर इत्तलात थी। इतना। उन्होंने जो मीडिया पॉलिसी बनाई थी वो फिनोमिनल थी, वो शानदार, गैर मामूली थी। उसमें सिनेमा हॉल्स की तामीर और फिल्म इंडस्ट्री को और सिनेमा इंडस्ट्री को अलग अलग इंडस्ट्री का दर्जा देना, और उसके अलावा कुछ बड़ी टेम्पटेशंस थी फिल्म मेकर्स के लिए, पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स के लिए जो बाहर जाके शूट करना चाहते हैं या यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, या जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास पैसा नहीं है और वो शूट करना आइडिया अच्छा है उसके पास और उसको पिक्चराइज करना चाहते हैं, या कोई फॉरेन जो कंट्री का कोई बंदा आता है पाकिस्तान के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री, डाकू ड्रामा या फिल्म, फीचर फिल्म बनाना चाहता है, उन सब के लिए बहुत अच्छे फिनोमिनल किस्म के वो थे। टैक्स में छूट थी और टेम्पटेशंस थी। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि अगली जो हुकूमत आई उसने आते ही फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया, वो उस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात बन गए। उन्होंने कहा कि मैं 1100 सिनेमा बनवाऊंगा, 1100 सिनेमा पाकिस्तान में, 1100 स्क्रीन्स। अब हम तालिब इल्म हैं, हम बड़े खुश हुए कि यार आज के जदीद ज़माने में तो ओपिनियन वॉर है, वारफेयर है ही ओपिनियन की। जी, जी। तो हमने कहा कि ये तो बड़ी एक अच्छी बड़ी बात। अच्छी इनिशिएटिव है, 1100 अगर सैन में बन जाए। जी हाँ, आप इमेजिन करें उस वक्त लाहौर में, मैं नाम नहीं लेता उस चेन का,
लाहौर में उस चेन के 3 स्क्रीन्स टाउनशिप में थी, 5 स्क्रीन्स उनकी एमएम आलम रोड पे थी। मैंने उनसे पूछा जाके कि इस वक्त आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कितना है? उन्होंने बताया 600 इन 2 जगहों को चलाने के लिए, 8 स्क्रीनों को चलाने के लिए। जब ये नई गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने आके भारतीय कंटेंट पे भी पाबंदी लगा दी और बहुत सारे मामलात ख़राब हो गए, तो आप यकीन करें कि उसमें से 600 में से 150 बंदा रह गया, साढ़े 400 बंदा उन्होंने फारग कर दिया। और ये वहाँ की 5 स्क्रीनें भी बंद पड़ी हैं, अभी भी जाके देखिएगा। और कुजा 1100 सिनेमा बनते पहले, जो एग्जिस्टिंग कोई उनको भी 80 बर्बाद 90 कर दिया। बेचारी स्क्रीनें पूरे पाकिस्तान को मिला के थी, उसमें से भी चंद एक रह गई। वो बड़े बड़े जो हॉल्स थे वो उनमें उल्लू बोल रहा होता था। तो हुकूमत को ये खुद सोचना चाहिए कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दें। अगर कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाना चाहता है तो उसको उसी तरह कर्जा दें जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कर्जा देते हैं, उसमें नरम शराइत हों, उसको उसकी जो किस्तवार जो उसकी वापसी हो इंस्टॉलमेंट पे सके वापसी है, जी चीज़ें। हाँ, और टैक्स पे छूट हो। जी। इसी तरह जो आप बॉक्स ऑफिस पे इतने हैवी टैक्सेस लगाए हुए हैं कि एक फिल्म अगर 100 रुपए का उसका टिकट है, 65 रुपया तो उसमें टैक्स, मुख्तलिफ टैक्स की मद में चला जाता है। सोसाइटी का ख्याल तब्दील करने के लिए सिनेमा बहुत ताकतवर है। जहाँ से हमने बात शुरू की थी, लेनिन ने कहा नीम खानदा मुआशरे, सेमी लिटरेट मुआशरे, वहाँ पे सोशल चेंज एजेंट के तौर पे सिनेमा जितना पावरफुल कोई टूल नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।